हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके कहने से अब हिंदी की क्लासेस यूपी टेट के स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखेंगे जैसा आपका व्यूज़ रहेगा उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस देख लीजिए ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पर जाकर, और वहाँ से हम लोग हिंदी के सारे कोर्स बताए हुए हैं। जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में चर्चा किए हैं, किसको आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी के क्लासेस। स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग यह देख लेंगे हिंदी में क्या क्या हमको पढ़ने हैं व्याकरण में, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज सिलेबस के बारे में देखेंगे, कल से आपका जो टॉपिक होगा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, जोश होना चाहिए, जोश। हमारे बंदे में जोश होगा ना तभी जाके तो कुछ क्रैक कर पाएगा वो। तो जोश होना चाहिए अंदर से। अंदर से जब जोश आती है ना किसी चीज़ के लिए, तो उसके पाने की जो चाह होती है ना बढ़ जाती है। तो जोश जब तक नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। जोश, जोश, हाउस द जोश। तो ऐसा बोलना चाहिए बेटा, जोश से बोलिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का बेटा। पहले देखेंगे व्याकरण। जो हिंदी व्याकरण है, हमको इस व्याकरण में क्या क्या पढ़ने हैं। व्याकरण में छोटा सा वीडियो होगा, ये पाठ्यक्रम का सिर्फ आपका है, इसमें पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम का वीडियो है आपका, लिख लीजिए पाठ्यक्रम। इसमें हम जानेंगे पाठ के बारे में क्या क्या हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना। व्याकरण में आपको पता है दोस्तों, व्याकरण में तीन रूप होते हैं, मतलब तीन तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तीनों का देख लेते हैं एक एक करके हम लोग, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। पहला होता है वर्ड। वर्ड होता है पहला, वर्ड। वर्ड के बाद होता है शब्द, और इसके बाद होता है वाक्य। वाक्य, वाक्य होता है वर्ड, शब्द, वाक्य। जो वर्ड होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। इसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते, इसे हम लोग विखंडित नहीं कर सकते। वर्ड को भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला जाता है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखेंगे कि पूछ लिया जाता है तो बता देंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इस वर्ड में हमको दो चीज पढ़ने हैं, एक स्वर पढ़ना है, एक व्यंजक पढ़ना है। एक स्वर और एक व्यंजक। इस स्वर में हमको काफी स्वर पढ़ने हैं, जैसे कि हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, इसके बाद दीर्घ स्वर, इसके बाद बेटा लुप्त, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त जिसे बोलते हैं, प्लुप्त स्वर। इसके बाद इसमें कह लीजिए कि अनुनासिक स्वर जो हो गए, अंतस्थ स्वर हो गए, जो ध्वनियां, आगत ध्वनियां हो गई, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। इसको क्रम से पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा। वैसे सिलेबस आप लिख लीजिए। व्यंजक में, व्यंजक में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन पढ़ने हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है, अंतस्थ व्यंजन पढ़ना है, अंतस्थ व्यंजन पढ़ना है। इसके बाद उष्मी व्यंजन। उष्मी व्यंजन आपको पता है ना क्या होता है। उष्मी व्यंजन ह, स, ये सब क्या है, जितने भी स हैं और ह है वो उष्मी व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं कि हर्ष के अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। बताइए आप लोग, उष्मी व्यंजन पढ़ने हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको पता है दोस्तों, अभी पिछली बार मतलब कि अभी 2019 में नवंबर अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उसमें दिया था कि उष्मी व्यंजन बताइए। उसमें ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था उसमें, स था, स था, छत्री था, र था और ल था। तो क्या है इसमें संयुक्त व्यंजन, आपको पता होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन हमारे छत्री हैं, त्रिशूल हैं, हम बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, छत्री, है ना, छ छत्री, छ छत्री वही। फिर इसके बाद द्वितीयक व्यंजन के बारे में पढ़ना है हमको, द्वितीयक। इसके बाद हमको पढ़ना है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर के बारे में पढ़ना है। संयुक्त व्यंजन अलग है, संयुक्ताक्षर अलग है बेटा, संयुक्ताक्षर व्यंजन, इसके बारे में पढ़ना है। तो यह रहा वर्ड में, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब शब्द में क्या है, तो शब्द में पहला तो जान लें आप कि शब्द में हमको 3-4 प्रकार से शब्द पढ़ने होते हैं। अभी देखते हैं इसके बारे में, इसका खंड काफी ज्यादा है। तो पहले हम देख लेते हैं बेटा किस आधार पे, स्रोत, स्रोत या फिर रचना के आधार पे। स्रोत,
स्रोत या फिर रचना के आधार पे, रचना के आधार पे, स्रोत या रचना के आधार पे आपको पता है आपका तत्सम आता है, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, विदेशज, देशज, विदेशज, इसके बाद संकर शब्द भी आ जाते हैं इसमें, संकर शब्द जो होते हैं ये आ जाता है रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर। एक और होता है दोस्तों व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या फिर रचना, व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। इसमें क्या पढ़ने होते हैं सर, तो बताएंगे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़, रूढ़, इसके बाद कह लीजिए कि यौगिक, इसके पहले यौगिक आता है फिर योग रूढ़ आता है ना, कोई भी क्रम से कर लीजिए, यौगिक फिर योग रूढ़, ये हमको पढ़ने हैं किसमें बेटा, व्युत्पत्ति या रचना। रूढ़ शब्द अच्छा क्या होते हैं, कौन बताएगा बंदा। रूढ़ शब्द जो मूल शब्द होते हैं जिनको खंड नहीं किया जा सकता है ना, जो किसी से मिलके नहीं बने होते हैं, जैसे हम बोले आम, आम, आम हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है बेटा, कलम हो गया, ये सब क्या है, ये सब रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं। और यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द मतलब कि जो योग से बने हों, जो शब्दों के योग से बने होते हैं उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे विद्यार्थी हो गया, विद्या प्लस अर्थी हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, तो ये सब यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन योग रूढ़ क्या होता है सर, तो योग रूढ़ बेटा, योग रूढ़ का मतलब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ जो होता है ना वह छोड़ देते हैं, जो उनका पहले वाला अर्थ होता है उसे छोड़ देते हैं, किसी तीसरे शब्द को वह बताते हैं। जैसे पंकज, पंकज में क्या है, पंक प्लस ज, पंकज प्लस ज, मतलब जो कीचड़ में उगा हो, कमल की यानी बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे पंकज के बाद आप देख लीजिए जलद, जलद मतलब बादल होता है, तो जल प्लस द किसी तीसरे का अर्थ दे रहा है, ये दोनों अलग अलग वर्ड जोड़ने के बाद ते होता है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए ज़्यादा संख्या में आएंगे आप लोग ना तभी थोड़ा सा मज़ा आएगा बेटा, और तभी हमको अंदर से जब मोटिवेशन मिलेगा, जब बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो क्लास कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उस चैनल पे भी पढ़ाना और इस चैनल पे भी पढ़ाना, आपको सारे क्लासेस देना। इसका अगर कुछ न मतलब निकले तो कैसा लगेगा बताइए। हमारे परफॉर्मेंस को जो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपके सामने, जो आपको देते हैं कंटेंट्स, अगर इसको ज़्यादा बच्चे तक अगर नहीं पहुँचा सकते आप तो हमारा क्या फ़ायदा पढ़ाने का बताइए। एक दो बच्चे के लिए थोड़े पढ़ाते हैं, तो आप सारे बच्चे मिलकर इसे बोले हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे ना तभी हमारा थोड़ा सा मन लगेगा पढ़ाने में बेटा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, बहुत दसों क्वेश्चन के पेपर, मतलब अनसॉल्व पेपर भी लाए हैं आपके लिए, सब कुछ सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम ऑनलाइन शिक्षण पे भी कुछ पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे क्लास स्टार्ट हुआ है, आने वाले समय में मैथ भी स्टार्ट कर देंगे 4-5 दिन में। आप लोग बस अपना जब अधिकता दिखाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, तब सारी क्लासेस हम लगाएंगे बेटा, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब एक शब्द के आधार पर एक और होता है, शब्दों में अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। जो शब्द हैं उसमें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या होता है, अर्थ के आधार में सर हमें क्या पढ़ना है, तो आप बोलेंगे सर अर्थ के आधार में अविकारी शब्द पढ़ने हैं, अविकारी और विकारी, अविकारी और विकारी। जो अविकारी होता है, जो अपना रूप नहीं बदलता है बेटा, वो अविकारी होता है। जो अपना रूप बदल लेता है वो ससुरा विकारी होता है। यानी कि जैसे संज्ञा पढ़ना है विकारी में, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, यह सब हमको विकारी में पढ़ना है, जो कि अपना रूप में बदल देता है। और अविकारी होता है वह जो जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, तो यह सब हमको पढ़ना है अविकारी में, जो ससुरा क्या करता है, अपना रूप नहीं बदलता है। और जो रूप में बदल देता है वो विकारी हो गया, विकार हो गया, उसमें विकार मतलब हो गया फैलाव हो गया, बदल गया, ठीक है ना। कहते हैं ना जहाँ पे न पहुँचे वाणी वहाँ पे पहुँचे पानी, ऐसा था कुछ कि दूसरा था, जहाँ पे न पहुँचे पानी वहाँ पहुँचे वाणी, अर्थात आकाशवाणी, है ना। तो यही है, समझ लीजिए आप। आपको अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ दिया जाएगा कंटेंट बेटा, तो अच्छे तरीके से आप इसको थोड़ा सा हमारे मेहनत को साकार करें,
और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थोड़ा सा। शब्द का दूसरा रूप भी एक होता है, दूसरा पार्ट, ये तो एक और होता है दोस्तों, इसे प्रयोग के आधार पर, इसको भी पढ़ाएंगे क्या होता है प्रयोग के आधार पर, लिख लेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी होता है, इसमें पढ़ाएंगे हम। एक दूसरा, ये तो पहला पार्ट था जो हमने देखा अभी तक कि व्युत्पत्ति की रचना के आधार पर, स्रोत या फिर रचना के आधार पर, या फिर अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ये हमने देखा। एक इसमें होता है बेटा दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा पार्ट होता है शब्द रचना और प्रक्रिया, शब्द रचना प्रक्रिया, यह भी होता है, इसके अंदर आता है। शब्द रचना प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, आप निकालते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब अगवा जुड़ जाता है, प्रत्यय मतलब पिछवा जुड़ जाता है, तो यही होता है उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद होता है समास, समास मतलब क्या, कंपाउंड। इसके बाद संधि होता है ससुरा, संधि विधिवत पढ़ाए हैं हम, फिर से पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना, विधिवत पढ़ाएंगे आपको। संधि लिख लीजिए, इसमें क्या क्या आएगा, संधि, समास, संधि, समास, उपसर्ग, उपसर्ग मतलब कि प्रीफिक्स, इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स बेटा, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं वाक्य के आधार पे देख लेते हैं। आप लोग फटाफट शेयर करें बेटा, शेयर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आने वाला, इतना देख लीजिए आप लोग, शेयर करेंगे ना तो ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, तभी जाके आनंद आने वाला है, और हम कल से आपका सिलेबस स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे पहले जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब करवाइए चैनल और जुड़िए। देखते हैं हमारे बच्चे कितने, हमारे बच्चे दम दिखाते हैं। जब सर उनके लिए सोच सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं सोच सकते जी। आपको तो फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, आप पढ़िए, बेझिझक पढ़िए। अगर यहाँ पे जहाँ पे भी जिस क्षेत्र में भी हिंदी आता है, यूपी टेट सी टेट में नहीं, जिस क्षेत्र में आता है हिंदी, सबका विधिवत नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। वाक्य में देखते हैं, वाक्य में हमको पढ़ना है दोस्तों पद, पद पढ़ना है, उपवाक्य पढ़ना है, उपवाक्य पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है वाच्य, वाच्य पढ़ना है, इसके बाद अलंकार पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, इसके बाद बेटा हमको मुहावरे पढ़ना है, मुहावरे, इसके बाद लोकोक्तियाँ पढ़ना है, लोकोक्तियाँ पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा जो बिहारी के कह लीजिए अलंकार में आता है ना, अलंकार में इस बार के अलंकार में एक आया था बिहारी, बिहारी जो है हमारे बिहारी, बिहारी का कृष्ण भगवान के लिए एक पद है ना, कृष्ण भगवान के लिए, उसमें पूछा गया था, कोई एग्जाम था अभी हाल में ही, उसमें पूछा गया था कि बिहारी का एक पद दे दिया गया जिसमें कृष्ण भगवान की चर्चा हुई थी, तो इसके बारे में पूछ लिया गया था कि कौन सा अलंकार है, ऐसा कुछ देके, है ना। तो यही सारे टॉपिक्स हैं आपको जो कि पढ़ने हैं बेटा, है ना, आपके यूपी टेट के सिलेबस में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि ये सारे यूपी टेट में है तो सी टेट में नहीं होंगे, सी टेट में भी हैं, यूपी टेट में भी हैं। जैसा कि आपको पता है 30 नंबर आता है, 30 नंबर मिला जुला कर आप दोनों लैंग्वेज की बात करें तो आप 50 नंबर, अगर 60 नंबर है तो 50 नंबर गेन कर पाएंगे यहाँ से। 50 नंबर आप अगर यहाँ से गेन करेंगे, और मैथ भी हम इस कदर पढ़ाएंगे, जो बच्चे हैं मैथ देखते हैं क्लास, उनसे पूछिए जो देखते हैं। यहाँ पे यूपी टेट स्टार्ट करेंगे, यूपी टेट का मैथ, तो इसमें आप 30 नंबर पूरा 100% अपना स्कोर कर पाएंगे। तो 30 + 50, अगर आप 80 नंबर स्कोर करते हैं, और अदर सब्जेक्ट में अगर आप 30 नंबर और गेन कर लेते हैं, तो मान लीजिए 110 से 120 नंबर आप कहीं नहीं जाएगा आपका, आप ला कर ही रहेंगे, फोड़ के रहेंगे। 110 मतलब कि जो अच्छे बच्चे थोड़ा हैं 120 ही टारगेट करें अपना, ठीक है, वहाँ तक आप लोगों को लाना ही लाना है अगर आप ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ रहे हो बेटा। चलिए, तो धन्यवाद, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपका देखेंगे कितने व्यूज आते हैं, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू करेंगे जैसा होगा, ठीक है, आप लोग के ऊपर है, आप लोग देखते हैं कितना किस हद तक पहुँचाते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।